हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बाइनोमियल थ्योरम का रिवीजन का पहला वीडियो देख चुके होंगे। तो दूसरे वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। अगर ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए कि हम एक्सपैंड करते हैं, ऐसे करते हैं एक्सपैंड कि 1 प्लस एक्स पे पावर n को अगर एक्सपैंड किया तो क्या आएगा, nc0 x पे पावर 0 nc1 x पे पावर 1, ऐसे 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 चलते जाएगा। और कहाँ तक चलते जाएगा, चलते चलते ncn x पे पावर n तक चलते जाएगा। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है। यहाँ पे n अगर फिक्स है तो nc0 यही सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, nc1 nc2 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc0 nc1 ncn। तो इस तरीके से देख रहा है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है उसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, शुरू वाले के बराबर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन फिर घटने लगता है। शुरू में बढ़ेगा फिर घटने लगेगा। इसका मतलब है कि बीच में कुछ जो है वो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिलेगा। अब यह है कि बीच वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन होगा, तो ये डिपेंड करेगा कि देखिए, अगर हमारे पास 10 टर्म है तो 10 टर्म है तो बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग। अगर हमारे पास 3 ही टर्म है तो बीच में बस एक ही लोग होंगे, क्योंकि अगर 3 टर्म है तो बीच में एक होगा। तो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने टर्म है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा कौन है, ये डिपेंड करेगा कि n कैसा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है। तो यहाँ 2 केस बनेगा कि n इज इवन। n अगर इवन है तो क्या बोलेंगे, सीधे n/2। यही जो बीच वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अगर n ऑड है तो n जब ऑड है तो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन होगा, तो nc n-1/2 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि n ऑड है तो n में से 1 घटाए तो बटे 2 करेंगे तो कैसा नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर। या तो और क्या लिख सकते हैं, nc n+1/2। तो हम लोग को बस इतना करना है कि अगर 10cr लिखा हुआ है, 10cr लिखा हुआ है मतलब r क्या ले कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो n कैसा हो गया, इवन नंबर, 10 मतलब इवन नंबर। तो सीधे 10c5 कर देना है n/2। अगर n 11 हो कि 11cr, सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन होगा, तो ऑड नंबर है तो 11 - 1/2 कर सकते हैं, मतलब 10/2 5 आएगा। या तो 11 + 1/2 कर सकते हैं, मतलब 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सबसे बड़ा कौन है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी 10c तो 5 लेंगे, 11c तो 11 - 1/2 लेंगे। अगर 25c करना हो तो 25 - 1/2 ये लेंगे तो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा। अगर 2025 ले लेते हैं तो 2025 क्या करना है, कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो इसमें से 1 घटाएंगे बटे 2 करेंगे। तो इस n के लिए सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, 2025 - 1/2। उसी तरीके से अगर इवन नंबर है तो सीधे 2 से भागा दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब ये है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें बहुत सारा टर्म जानने की जरूरत पड़ता है। वो सारे टर्म अगर आप एक बार जान गए तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगता है। कि x + y पे पावर n को अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो x + y पे पावर कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, nc0 x पे पावर n y पे पावर 0। उसी तरीके से nc1 x पे पावर n-1 y पे पावर 1। उसी तरीके से कहाँ तक चले गए हैं, x पे पावर घटाते घटाते और y पावर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंच गए। और इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज आ रहा है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ टर्म है कि इसमें सबसे पहले पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यही है। सेकंड टर्म तो ये है n+1वां टर्म, क्योंकि कितना टर्म होता था, अगर एक ज्यादा टर्म होता था n+1 टोटल टर्म है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि tr+1वां टर्म क्या होगा, तो r+1th टर्म अगर ये पूछा जाए कि ये टर्म क्या होगा, तो क्या होगा जी, ये टर्म क्या होगा, तो लिखेंगे tr+1। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म अगर लिख रहा है तो 0 हो रहा है, दूसरे टर्म में 1 हो रहा है, तो एक कम होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एक कम होगा। जो टर्म लिखेंगे उससे एक कम लिखेंगे, एनसीआर लिखेंगे।
और x पे पावर क्या लिखेंगे और y पे पावर क्या लिखेंगे, तो y पे पावर हो जाएगा r, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे हो जाएगा पावर, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस r। तो इस तरीके से x प्लस वाई पे पावर n को जब हम एक्सपैंड किए तो कोई भी टर्म को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी टर्म अगर पूछा जाएगा कि पांचवा टर्म बताइए, तो यहाँ पे पांचवा टर्म मतलब यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे पावर 4, और यहाँ पे पावर n माइनस 4। इस तरीके से कोई भी टर्म को हम लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे मिडिल टर्म पूछा जाए कि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन लिख रहे हैं उसका मिडिल टर्म क्या है, तो देखिए मिडिल टर्म क्या होगा। अगर हम वो x प्लस वाई पे पावर 5 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो टोटल टर्म कितना हुआ 6 टर्म। अगर हम x प्लस वाई पे पावर 7 को एक्सपेंड कर रहे हैं तो टोटल टर्म कितना हुआ 8। तो उस तरीके से टोटल टर्म पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर टोटल टर्म हो गया 10 तो बीच में 2 लोग होंगे, अगर टोटल टर्म हो गया 11 तो बीच में बस मात्र 1 लोग होंगे। तो उस तरीके से मिडिल टर्म में कौन कौन है, कितना टर्म है मिडिल में, वो डिपेंड करेगा n के वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम लोग केस बनाएंगे कि n अगर ऑड हो गया, n मान लीजिए n इज ऑड और n इज इवन, तो पहले मान लीजिए कि n इज इवन वाले का केस लेते हैं। तो n अगर इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब n है तो हम देखें कि n मान लीजिए कि 2 है, n अगर 2 है तो टोटल टर्म कितना हो गया 3। अब मान लीजिए कि 3 अगर टर्म है तो बीच में कौन होगा, एक तो होगा ही होगा कोई ना कोई। तो इसमें बीच वाला टर्म हमको जानना चाहते हैं कि मिडिल टर्म कौन सा है, तो सीधे लिखेंगे कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो NC, n हमारा इवन था तो सीधे 2 से भागा दे देंगे, NC क्या कर देंगे n/2। अब यहाँ पे देखिए कि x और y पे पावर कितना होगा जी, कितना होगा जी, x और y पे पावर कितना होगा, x पे पावर और y पे पावर कितना होगा। तो जो यहाँ पे रहता है वही कहाँ पे पावर हो जाता है, y के ऊपर, तो इस पे पावर हो जाएगा n/2। अब बताइए कि अगर हम बोले कि n माइनस n/2 कितना होगा, तो n में से n/2 घटाएगा तो फिर कितना ही आ जाएगा, n/2 ही आ जाएगा। तो x पे भी पावर कितना हो जाएगा, n/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि n अगर ऑड होगा, n इज ऑड, तो h जब ऑड होगा, देखिए समझिए इसको, n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा है मतलब n अगर ऑड है मतलब 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 4। अब 4 टर्म है तो एक शुरू वाला एक लास्ट वाला, बीच में कितना टर्म हो गया 2 टर्म। तो इसमें बीच में एक टर्म नहीं होगा, बीच में कितना टर्म होगा 2 टर्म। अब दोनों को कैसे लिखेंगे, तो एक को लिख देंगे कि NC n-1/2 और x पे पावर और y पे पावर ऐसे, और दूसरा को क्या लिखेंगे NC n+1/2 और x पे पावर और y पे पावर। अब देखिए जरा सोच समझ के बताइए कि यहाँ पे y पे पावर कितना लिखेंगे, तो y पे पावर लिखने के लिए सोचने का जरूरत ही नहीं है, सोचने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे नीचे होगा वही y पे पावर हो जाएगा। अब पूछा जाए कि x पे पावर कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए y पे पावर सोचने की जरूरत नहीं, सीधे n+1/2 लिख सकते हैं, और इसमें कितना लिख सकते हैं n+1/2 लिख सकते हैं। अब बता दीजिए कि x पे पावर कितना होगा, तो n में से जब घटाएंगे n-1/2 तो क्या आ जाएगा n+1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि n+1/2, और यहाँ पे आ जाएगा कि n में से अगर n+1/2 घटाएंगे तो n-1/2 आ जाएगा। तो यही है हमारा, इस तरीके से मिडिल टर्म आया। अब अगर t लिखना चाहते हैं तो कौन सा टर्म है, देखिए हमेशा याद रखिए कि जो टर्म यहाँ पे जो भी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट में r, तो हमेशा टर्म उससे एक क्या होगा ज्यादा। अब बताइए कि यहाँ पे अगर n/2 है तो टर्म क्या होगा n/2 + 1वां टर्म होगा। अगर पूछा है कौन सा टर्म मिडिल में है, कौन सा टर्म का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू इधर से आएगा, कौन सा टर्म मिडिल में है तो n/2 + 1 करेंगे तब मिलेगा आंसर। तो ये करने पे ही आंसर मिलेगा। अब बताइए इसमें क्या लिख सकते हैं, तो जो नीचे है उसमें एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ने पे क्या आ जाएगा, एक जोड़ने पे आ जाएगा क्या n-1 + 1/2 करेंगे तो +1/2 आ जाएगा। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा tn+3/2 हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो सीधे x प्लस वाई पे पावर एक्सपेंशन लिख दिया, x प्लस वाई पे पावर एक्सपेंशन लिखने के बाद ये पूछा जाएगा कि हमसे सेकंड टर्म बताइए, थर्ड टर्म बताइए, फोर्थ टर्म बताइए। एक बार ऐसा हो सकता है कि मिडिल टर्म बताइए, तो मिडिल टर्म के लिए ये दिया रहा है कि n इवन नंबर है ऑड नंबर है। n अगर इवन नंबर है तो क्या बोलेंगे कि मिडिल टर्म एक ही होगा, और कौन होगा
सीधे लिख देंगे NCN/2। अगर उसका वैल्यू का जरूरत है तो NCN/2। हमको याद रहेगा कि n अगर इवन लेना है तो नीचे सिर्फ क्या ले लेना है, n/2। अब ये अगर आ गया तो x और y पे पावर हम आसानी से लॉजिक से लिख सकते हैं। अब ये अगर आ गया तो टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म मिडिल में है, ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हमेशा एक ज्यादा होगा। अगर n ऑड हो गया तो भी केस में लिख सकते हैं कि n ऑड है, तो देखिए n/2 तो हमारा नेचुरल नंबर मिल नहीं पाएगा, तो या तो उसमें एक घटाएंगे या तो उसमें एक जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे जो आया है वही y पे पावर चढ़ गया, तो x पे पावर भी हम लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सा टर्म है, तो हमेशा इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें भी एक जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे n-1 था तो n+1 हो गया, n+1 था तो 3 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एक्सपेंशन का हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। तो मिडिल टर्म निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स बढ़िया। बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम x प्लस y पे पावर n को हम लिख चुके हैं, किस तरीके से समेशन में लिखते हैं। और इसमें कई बार शुरू से टर्म भी पूछता है, कई बार लास्ट से भी टर्म पूछ देता है। तो अगर आपसे पूछे कि सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, सेवंथ टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि केथ टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अगर ऐसा पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि कौन सा टर्म चाहिए हमको, लास्ट से चाहिए। तो देखिए n+2 माइनस के, कौन सा टर्म लिखेंगे, n+2 माइनस के। अगर सबसे लास्ट टर्म अगर आपसे पूछा जाए तो n+2 -1 करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे -1 करने पे क्या हो जाएगा, n+2 -1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो जब n+1 टर्म लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NC, यहाँ पे देखिए क्या होगा, n+1 माइनस के होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लिखा रहता है जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जाते हैं तो उससे कम हो जाता है। अब यहाँ पे x पे पावर कितना होगा और y पे पावर कितना होगा, बताइए। y पावर कितना होगा, तो y पावर हो जाता है जो यहाँ पे लिखा रहता है वही हो जाता है y पे पावर। तो n+1 माइनस के, और x पे पावर क्या होता है, x पे पावर होता है दोनों का डिफरेंस। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो n कट जाएगा और क्या आ जाएगा, k-1। तो ये फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं कि लास्ट वाले से चौथा टर्म बता दीजिए, लास्ट वाले से पांचवा टर्म बता दीजिए। अगर लास्ट से टर्म पूछा जाएगा तो इसमें निकाल लेंगे। अब अगर ऐसा हो कि हमको ये पूछा जाए कि ऐसा टर्म बताइए जिसमें वेरिएबल हो ही ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, तो वो कैसे निकालेंगे। अब इसमें है कि वेरिएबल इधर भी हो सकता है x के जगह पे और y के जगह पे भी हो सकता है, तो दोनों जगह पे भी हो सकता है, वेरिएबल एक जगह पे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे कि हम लोग आराम से जो ये लिखे हैं NCR, x पे पावर n-r और y पे पावर r, इस तरीके से लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ पे है, तो जहाँ पे भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे पावर इकट्ठा करेंगे और सारा जो पावर इकट्ठा हो जाएगा उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो पावर जैसे ही 0 होगा तो वो टर्म खत्म हो जाएगा। किसी पावर 0 करते हो तो 1 हो जाता है, तो वो हट जाएगा। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बाइनोमियल टर्म लिखते हैं जिस तरीके से वो लिखेंगे, और टर्म में क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल जहां जहां पे भी है, जहां जहां पे भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को एक जगह पे करेंगे और पावर सबको चढ़ाते जाएंगे, और जितना टोटल पावर आएगा उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो वो जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, मतलब वेरिएबल से आगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको ये जानना हो कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा टर्म अगर आपको ये जानना हो तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस x पे पावर, जब हम एक्सपेंशन अगर लिखेंगे 1 प्लस x पे पावर n का, तो बताइए क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा। तो पहला टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, इस तरीके से और सारे टर्म आएंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ पहुंच गए, tr, और इसके आगे कौन होगा जी, tr+1 होगा, और लास्ट में कौन होगा, कितना टर्म होंगे टोटल, तो tn+1 टर्म होगा। तो tn+1 तक गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग की जैसे ही ये लिखे तो हम ये जानना चाहते हैं कि t सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, न्यूमेरिकली सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखें कि दो अगल बगल टर्म को पकड़ लेंगे, तो tr+1 और tr को पकड़ लिए, ये दोनों अगल बगल है, तो tr+1 बटे क्या कर दिए, tr कर दिए। अब देखिए tr+1 बटे tr करने से क्या होगा, tr+1 बटे tr करने से ये होगा
कि ये अगर बढ़ रहा है और घट रहा है, ये पता चलेगा कि ये दोनों आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे एन टी आर प्लस वन क्या होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी टर्म अगर लिखना हो तो एक कम होता है, यहाँ पे जो भी होता है, और यहाँ पे x की जब 1 हो गया है तो x, और x पे पावर कितना हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, और x पे पावर कितना हो जाएगा r माइनस वन। अब देखिए ये दोनों का रेशियो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना होता है, नीचे होता है r और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे x पे पावर में कितना बचेगा, तो x पे पावर में r है, x पे पावर r माइनस वन है, तो r माइनस वन कौन बढ़ा जी, x पे पावर r, तो ऊपर x बच जाएगा, ये हो गया। अब यह है कि दोनों का देखो रेशियो, अब यह है कि जैसे टर्म हमारा या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, ऐसा होगा, तो हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा टर्म क्या है, कौन सा है, तो हम मान लेते हैं कि अभी बढ़ रहा है अगर, तो जब हमारा टर्म अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि कभी होगा कि फिर घटना स्टार्ट होगा, तो जब घटना स्टार्ट होगा तभी उसी के पहले कौन क्या मिलेगा हमको, सबसे बड़ा टर्म। तो हम क्या करेंगे कि रेशियो लेंगे, और अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसको मोड भी लगा देंगे कि टोटल पे मोड लगा दो, इसका दोनों का रेशियो लेके क्या कर देंगे, मोड लगा देंगे। मोड लगा क्या करेंगे कि n माइनस आर प्लस वन बटे आर, ये तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब x पे मोड लगा देंगे ऐसे। अब देखिए ये कुछ नंबर आएगा, अब ये जो नंबर होगा यहाँ पे x दिया रहेगा क्या है, अब ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, या तो 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर या तो 1 से छोटा। अगर हमको सबसे बड़ा टर्म चाहिए, ये जानना है कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि x का वैल्यू रख देंगे और इसको 1 से बड़ा कर देंगे कि टी आर प्लस वन बटे टी आर जो है अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, r का वैल्यू क्या मिलेगा, इस ये इनइक्वालिटी सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या देख रहा है कि इसका रेशियो क्या आ रहा था, n माइनस आर प्लस वन बटे आर, और नीचे क्या है, यहाँ पे मोड x है, इसको अगर 1 से बड़ा के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, r का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा। तो r का वैल्यू जो मिलेगा उसी से पता चलेगा कि कौन सा सबसे बड़ा टर्म है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे बड़ा टर्म निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन में सब पता चलेगा किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उसमें सब क्लियर हो जाएगा। बस आप थ्योरी समझ लीजिए कि किस तरीके से बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या क्या है और कैसे कैसे उसमें पूछा जाता है और कैसे कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि बायनोमियल एक्सपेंशन का सारे टर्म का सम करके बता दो। जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू जब 0 से ले रहे हैं और n तक जा रहे हैं, और क्या है x पे पावर n NCR ऐसे अगर है तो इसका समेशन क्या होगा। तो अब हम सोचेंगे कि किसको एक्सपेंड करके ये मिला होगा, तो हमको पता है कि किसको एक्सपेंड करके मिला होगा, 1 प्लस x पे पावर n को एक्सपेंड करके मिला होगा। तो ये सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस x पे पावर n के बराबर। तो ये ऐसा हो गया। अब अगर कई बार ऐसा भी रहता है कि NC 0 के साथ माइनस लगा रहता है, यहाँ पे -1 पे पावर r x पे पावर r NCR, अगर ऐसा हो गया तब हम सोचेंगे कि किसके एक्सपेंशन से आया होगा। तो किसके एक्सपेंशन से आया होगा, इस बार माइनस वाले के एक्सपेंशन से आया होगा, मतलब 1 माइनस x पे पावर n के एक्सपेंशन। तो बार सारे टर्म का सम नहीं पूछता है, बस कुछ टर्म का सम पूछता है। जैसे कि देखिए अगर ऐसा हो गया कि समेशन ऑफ r का वैल्यू 0 से यहाँ पे ऐसा है कि NCN यहाँ पे 2r है, ऐसे मान लीजिए 2r, और यहाँ पे x पे पावर 2r, और यहाँ पे चले गए हैं n/2 तक, क्योंकि n/2 तक ही जाएंगे तो यहाँ पे n पहुंच जाएंगे, n तक जाने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर ऐसा हो कि हमको वैसा ही टर्म का सम बताना है जिसमें बस बायनोमियल कोफिशिएंट क्या आ जाए, इवन नंबर, तो इसमें सारे टर्म को नहीं जोड़ना है, तो सिर्फ आधा टर्म को जोड़ना है। तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो एक्सपेंशन लिखे थे ऊपर में, ये अगर एक्सपैंड करते हैं तो हमको सारा टर्म प्लस के साथ मिलता है, और इसमें जो ऑड वाला बायनोमियल कोफिशिएंट है वो किसके साथ मिल जाता है, माइनस के साथ।
तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ऑड वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इवन वाला। हमको क्या चाहिए था, इवन वाला ही चाहिए था, लेकिन यह है कि इवन वाला कितना बार मिल जाएगा, 2 बार, तो उसको 2 से भागा दे देंगे। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, यहाँ पे ऑड वाले अगर आ गए, 2r-1 अगर आ गए, और x पे पावर भी 2r-1 ही है, r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, बताइए कहाँ तक जाएगा ये, तो n/2 तक अगर चल गया तो क्या हो जाएगा, n/2 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n अगर रखेंगे n/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1। तो n अगर जैसा नंबर है उसके हिसाब से ही डिपेंड करेगा कि कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे n इवन है कि ऑड है उस पे भी डिपेंड करेगा। अब बताइए इसमें जब हमको ऑड बचाना हो, तो ऑड जब बचाना हो तो हमको ये पता करना है कि ऑड कैसे बचेगा। तो जब हम जोड़े थे तो ऑड वाला कट गया था, तो इस बार जोड़ेंगे नहीं, क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1 प्लस x पे पावर n करेंगे, और 1 माइनस x पे पावर n नहीं करके इस बार क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस करने से ये होगा कि इस बार इवन वाला चला जाएगा और ऑड वाला बच जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर कुछ टर्म का सम दिया तब भी निकाल सकते हैं, अगर सारे टर्म का सम दिया है तब भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है। एनसीआर वगैरह देगा तो सारे टर्म रहेगा, और अगर इवन ऑड रहेगा तो कुछ ही टर्म रहेगा, आधा टर्म ही रहेगा, तो उसका भी सम हम कर सकते हैं। बहुत बार बायनोमियल कोफिशिएंट में ऐसा पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कोफिशिएंट पूछा अगर जा रहा है किसमें से, इसमें से। अगर कोफिशिएंट ऑफ x पावर r पूछा जा रहा है, पहला मान लीजिए कि इसमें से अगर पूछा जाए कि 1 प्लस x पे पावर अगर n हो, 1 प्लस x पे पावर अगर n हो, इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n क्या होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, तो सीधे बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा। अगर हमारा दूसरा केस ऐसा हो जाए कि 1 माइनस x पे पावर n हो जाए, तो डिपेंड करेगा कि हमारा जो r है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो ऐसा हो जाएगा कि -1 पे पावर r NCR। अगर मान लीजिए तीसरा केस ऐसा हो जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर n है, तब क्या होगा, तब क्या आएगा, x पे पावर r का कोफिशिएंट, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स पावर 4 मिलेगा, एक्स पावर 6 मिलेगा, एक्स पावर 8 मिलेगा, एक्स पावर 10 मिलेगा, क्या एक्स पावर 11 मिलेगा, नहीं। एक्स पावर क्या 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर एक्स पावर आर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है और एक्स पे पावर आर, हमको आर देखे तो ऑड नंबर है, तो इसमें तो ऑड नंबर मिलेगा ही नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो सीधे आंसर क्या कर देंगे, 0। लेकिन अगर ये आर इवन नंबर है तो यहाँ पे दो केस बनेगा। यहाँ पे जब आर इज इवन, तो जब इवन है तब आ सकता है, लेकिन जब आर इज ऑड है तो ऑड जब है तो काम खत्म, सीधे कितना हो जाएगा, 0। ऑड यहाँ से मिलने वाला ही नहीं है। अब यहाँ पे आर अगर इवन है तो क्या मिलेगा, तो देखो अगर जितना हमको पावर चाहिए उसमें से उसका आधा ही लेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ऐसा करेंगे कि NCR बटे, तो यही होगा, इसमें ये होगा और इसमें क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से देखें कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, उसमें पूछा जा रहा है कि एक्स पे पावर आर का कोफिशिएंट क्या है, तो उसी तरीके से हम लोग अगला ले सकते हैं कि 1 प्लस एक्स पे पावर 3 का कोफिशिएंट। अगर ऐसा ले लिए कि 1 प्लस एक्स पे पावर क्यूब को अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बताइए कि इसमें जो एक्सपैंड करेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो एक्स पे पावर 0 मिलेगा, एक्स पे पावर 3 मिलेगा, एक्स पे पावर 6 मिलेगा, एक्स पे पावर 9 मिलेगा, एक्स पे पावर 12 मिलेगा, क्या एक्स पे पावर 10 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी 3 का मल्टीपल होगा वही। अगर r 3 का मल्टीपल है तभी हमको कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो व्हेन r इज मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिखेंगे। 3 का अगर मल्टीपल है तो आंसर कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, NCR बटे 3 मिलेगा। बाकी अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दो केस बन रहा है कि अगर r 3 का मल्टीपल है तो NCR बटे 3 मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ और है तो सीधे आंसर क्या हो जा रहा है, 0।
तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर आर पूछा जा सकता है जब दो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है आपस में गुना हो। जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस एक्स पे पावर एन और 1 माइनस एक्स पे पावर एम। देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन हो एक नहीं है, दो है। 1 प्लस एक्स पे पावर एन भी है, साथ साथ में 1 माइनस एक्स पे पावर एम भी है। अब दोनों मिला जुला के किसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है? एक्स पे पावर आर का कोफिशिएंट। तो हम ऐसे देखेंगे कि एक्स पे पावर आर हमको किस तरीके से मिल सकता है। तो बहुत सारे तरीके से मिल सकता है। कैसे कैसे मिल सकता है कि अगर इधर से एक्स पे पावर 0 मिला और इधर से एक्स पे पावर आर मिल गया तो मिल सकता है। अगर इधर से 1 मिला और इधर से r माइनस 1 मिल जाए, इधर से 2 मिला तो इधर r माइनस 2 मिल जाए। इस तरीके से बहुत सारा केस ले सकते हैं। तो सारे केस को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर इधर से 0 मिल रहा है मतलब NC0, उधर से कोफिशिएंट x पावर r मिल रहा है मतलब यहाँ पे MCR करेंगे। अब देखिए -1 पे पावर भी r आएगा तो इसके साथ साथ आएगा। अब ऐसा तो पता नहीं है कि r इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जैसा भी नंबर होगा यहाँ पे इसके साथ -1 पे पावर r भी आएगा। उसके साथ अब क्या करेंगे कि NC1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा MCR -1। अब ये जब भी ये आएगा तो इसके साथ -1 पे पावर क्या आ जाएगा R -1। उसके बाद अगर हम यहाँ लेते हैं NC2 तो MCR -2 और यहाँ पे -1 पे पावर R -2। इस तरीके से करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे? तो जहां तक हमको जितना सारा केस बन सकता है। कितना सारा केस बन सकता है इसमें? तो जैसे जैसे जहां से पावर टोटल मिला के आर आ जाए। हम लोग लिए हैं ऐसा केस कि एक जगह से 0 आ रहा है तो दूसरी जगह से आर आ रहा है, एक जगह से 1 आ रहा है तो दूसरी जगह से R -1, एक जगह से 2 तो दूसरी जगह से R -2। इस तरीके से तो जितना केस बनेगा R+1 केस बनेगा। तो सबको अगर जोड़ देंगे तो फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये तब था जब दो तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन को गुना किया गया हो और उसमें से पूछा जा रहा हो कि एक्स पावर आर का कोफिशिएंट कैसा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा हो जाए 1 प्लस एक्स पे पावर एन और दूसरा ऐसा हो जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर एम। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखें कि एक्स पे पावर आर कैसे कैसे मिल सकता है। तो अगर इधर से 0 मिला है तो यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आर इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो मान लीजिए कि इवन नंबर है तो r जब इवन नंबर होगा तो हम देखें कि अगर इधर से x पावर 0 मिल रहा है तो इधर से इवन नंबर मिल सकता है। अगर इधर x पावर 1 मिल रहा है तो इधर सिर्फ इवन नंबर ही मिलेगा। तो टोटल मिला के फिर ऑड नंबर हो जाएगा तो उस केस में हम नहीं लेंगे। तो इसमें डिपेंड करेगा कि r इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। बस इसी तरीके से केस बनाना है कि अगर इधर 0 ले रहा है तो इधर ले लेंगे r, इधर अगर 1 ले रहा है तो इधर ले लेंगे R -1। इस तरीके से तो ये जो देगा वही ले पाएंगे। R अगर इवन नंबर है तो हम इधर से इवन ले सकते हैं, लेकिन R जब ऑड नंबर हो जाएगा तो इधर से हम ऑड नंबर नहीं ले सकते हैं। तो उस तरीके से करने पे हमको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर r जब पूछेगा किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अगर वो सिंगल हो, दो का मल्टीपल हो, किसी तरीके का भी हो, तो हम आपस में निकाल सकते हैं।